को इंचार्ज को हवालदार था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बात सुन, मेरी आदत नहीं गार्ड रखने की, मैंने कभी गार्ड रखी ही नहीं, इसीलिए कि आप लोगों को परेशान करते हो। तुम्हारा काम है तलाशी करना, तलाशी कर, उसके बाद किसी को रोकना नहीं। मुझे जो मिलने आता है, कहता जब कोई रात को 10-11 बजे आता है तो मैंने कहा उसको भी तलाशी कर ले, तो तेरी ड्यूटी है जो, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं 11 बजे आता तभी मिलूंगा। उसके बाद किसी ने नहीं रोका। फिर मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहे और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा जितना मुझसे मेरे बस में हुआ, जितनी बसात मुझे अल्लाह ने दी, मैं आप गरीब लोगों की खिदमत करूंगा। मेरी एक ही गुजारिश है, मेरे साथ एक नाइंसाफी की है पार्टी, आप उस नाइंसाफी का जवाब दो। जवाब सिर्फ पब्लिक दे सकती है, पार्टी बड़ी नहीं, जमहूरियत में अवाम बड़ी है। अल्लाह के बाद अगर जमहूरियत में किसी के पास ताकत है तो वो लोगों के पास है। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस बार ये साबित कर दो कि हम पार्टियों के मोहताज नहीं, हम टिकटों के मोहताज, तो लोगों के पास है, पार्टी के पास क्या है? पार्टी कागज देती है, आखिर जिताना हराना तो लोगों ने है, टिकट में तो जिताना नहीं है। न तो पार्टी कहीं बोरी में वोट भर के तो भेजेगी आपको, ऐसा तो है नहीं है। मैं पार्टी में हूं या ना हूं, टिकट हो या ना हो, मेरे पास आप लोगों की तो टिकट है। आप ये जो गरीब लोग आप मेरे साथ हो और जो ये खुलूस और मोहब्बत आपने मुझे दी है, मुझे क्या करना टिकट, मेरी टिकट सबसे बड़ी तो ये है। आप सबसे मेरी बिलखसूस नौजवानों से गुजारिश है, अगर इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा, मुझे लग रहा कि अल्लाह ताला ने शायद अल्लाह ताला ने इस रजौरी और पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझसे कोई बड़ा काम लेना, और इसमें भी बेहतरी थी मेरे लिए, अल्लाह ने कोई बेहतरी रखी थी कि जो पार्टी ने मुझको बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया, मैं खुद नहीं निकला, उन्होंने निकाला, इसमें भी खुदा ने कोई बेहतरी। अब मुझे लोग, बहुत सारे लोग, ये पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनको बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि आप रजौरी पुंछ के लोगों का एक फेस बनो, अपनी एक पार्टी बनाओ जो सिर्फ रजौरी पुंछ के लोगों की हो, और इन लोगों की खिदमत करो। इंशाअल्लाह अगर जो ही मैं जीतता हूँ, मेरी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि मैं रजौरी पुंछ के लोगों के साथ मिलकर, मेंढर के, सुरनकोट के, पुंछ के लोग, रजौरी के, थना मंडी के, हम लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं, इंशाअल्लाह हम कोई एक नई सिमत देंगे इस सियासत को भी, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे थे, इनको ये मुश्किलात जो हमने सही हैं वो न सहनी पड़े। इसके लिए आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, आप लोगों को एक कुर्बानी देनी पड़ेगी जी, जितने लोग यहाँ बैठे हो, आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि मैं आपके इस एरिया में उतना टाइम ना दूं। क्यों? दरहाल कि थन्ना मंडी में भी अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं उधर ही था, क्या बात है जी, लोगों का बहुत जोशो खरोश है और इतना गुस्सा है नौजवानों को बिलखसूस। मुझे कल थन्ना मंडी शहर में नौजवानों ने रोक लिया, कहा जी हम जिस तरह इंजीनियर रशीद को नौजवानों ने जिताया है, हम उसी पैटर्न पे हम अपनी पार्टी को मिट्टी चटाए, जिस तरह उन्होंने बारामूला में मिट्टी चटाई ना, ऐसे हम मिट्टी चटाए। और इतना जोशो खरोश नौजवानों में मैंने देखा, मैं बहुत मुतासर हुआ। औरतें, बूढ़ी औरतें, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा लीडर मुझे फोन कर रहा है, तो अपनी बूढ़ी माँ, ज़ईफ 90 साल उनकी उम्र है, मैं नाम नहीं लूंगा, फोन कर रहे थे मुझे, तो फोन करते करते पूछता है, माँ वोट किसकी देश है? हमें वोट जज की देश नहीं है। तो रोना शुरू हो गई। मैं, मेरे साथ फोन पे है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, वो लीडर है बहुत बड़ा, 90 साल की उम्र में, कहती है अम्मा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसकी टिकट नहीं देती है, जूता मार सा तुम्हारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वोट जज। ये वहां के मैंने इसलिए आपको सुनाया कि जो औरतें, बूढ़ी औरतें, उनको भी इतना दुख हुआ। आप मंजा कोट में उतना नहीं रोए होंगे जितना लोग उधर रोए मेरे, क्या बात है, जितना वो लोग रोए, नौजवान खासकर। इसलिए मैं आप नौजवानों को कहता हूं, एक टीम बनाओ, 10-15 लोगों की एक टीम बनाओ,
ये 10-15 दिन तो रह गए हमारे, ठीक है। वो टीम जो है वो घर घर जाए, पूरे इलाके घर घर जाकर लोगों को समझाए कि भाई ये हमारी सिर्फ इस वक्त इलेक्शन का मामला नहीं, हमारे आने वाली नस्ल का मामला है। ये सिर्फ इस बार एमएलए नहीं बनना है, एक तो उस ज्यादती का, उस नाइंसाफी का जवाब दो लोगों को, पार्टी को, कि आपका फैसला गलत है। दूसरा, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो आने वाली नस्ल है, उसको कम से कम ये परेशानियां ना सहनी पड़े। मैं मौलवी साहब से, मेरे क्लास फेलो हैं, बैठे हैं यहाँ, हम इकट्ठे पढ़े, मैं इनसे भी कहूँगा कल आपके बच्चे सफ़र करेंगे। और इस वक्त हमारे हालात क्या हैं आप भी देखें, हमारी रियासत छिन गई, हमारा 370 छिन गया, हमारी नौकरियां छिन गई। किसी को पता है अब हमको नौकरी, हमने तो दिल्ली वाले के साथ भी मुकाबला करना है, हमने यूपी और हमारी जम्मू कश्मीर में आज की डेट में कोई पोस्ट खाली नहीं छोड़ी, सब यूपी और बिहार से आकर लगा दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, कोई पोस्ट नहीं खाली छोड़ी है। ये किसी को पता नहीं होगा, पिछले 5 सालों में सरकार ने ये सब कुछ किया है। इसके लिए आपको एक मजबूत लीडर की रहनुमाई की जरूरत है और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं खिदमत में आपका खादम हूं, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि आपको कोई खतरा है, मैं आपके लिए एक ढाल बनकर, जिस तरह के तलवार के आगे आप ढाल रखते हैं ना, जब मुझे लगेगा कि मेरे इलाके को खतरा है, मैं उसके लिए एक ढाल बनकर काम करूंगा और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करता रहूंगा। उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह आप ये 20 दिन, सिर्फ 20 दिन मैं उम्मीद करूंगा कि 20 दिन आप अपने जो हैं वो वक्फ कर दो, अपनी आने वाली नस्ल के लिए मुझे जिताकर असेंबली में भेजो ताकि मैं आपकी आवाज़ असेंबली तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया।